बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पिछले लेक्चर में हमने एडजेक्टिव की डेफिनेशन और एडजेक्टिव की जो काइंड्स होती हैं उनमें से एक काइंड को डिस्कस किया था, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, और उसके साथ साथ हमने इसके फंक्शंस को भी डिस्कस किया था कि इसके कौन कौन से फंक्शंस होते हैं। वो सारी डिटेल जो है वो इससे पिछले वाले लेक्चर में अवेलेबल है, वो स्टूडेंट्स जो है वो देख सकते हैं। ठीक है, आज हम डिस्कस करेंगे हमारा एडजेक्टिव का जो पार्ट 2 है उसे, और वो है एडजेक्टिव ऑफ नंबर। एडजेक्टिव ऑफ नंबर क्या होता है? जब हम एडजेक्टिव ऑफ नंबर की बात करते हैं तो याद रखिएगा ये हमारा एडजेक्टिव ऑफ नंबर जो है बेसिकली 3 तरह का होता है। कितनी तरह का होगा जी? 3 तरह का होगा। पहला हमारा एडजेक्टिव ऑफ नंबर होता है जिसे हम बोलते हैं ऑर्डिनल नंबर। क्या कहते हैं जी? ऑर्डिनल नंबर कहते हैं। ठीक है जी। दूसरा हमारा जो एडजेक्टिव का फंक्शन होता है उसे हम कहते हैं कार्डिनल नंबर। क्या कहते हैं जी? कार्डिनल नंबर कहते हैं। ठीक है, और एक और हमारा फंक्शन होता है जिसे हम कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव नंबर। मल्टीप्लिकेटिव नंबर, ये 3 तरह के हमारे एडजेक्टिव ऑफ नंबर के लिहाज से काइंड्स होती हैं। द फर्स्ट वन इज ऑर्डिनल नंबर, द सेकंड वन इज कार्डिनल नंबर एंड द थर्ड वन इज मल्टीप्लिकेटिव नंबर। जब हम बात करते हैं ऑर्डिनल नंबर की तो याद रखिएगा ये जो ऑर्डिनल नंबर होता है किसी भी सेंटेंस में ऑर्डर को शो करता है। किसको शो करता है? ऑर्डर, सीक्वेंस को शो करता है। ठीक है जी। जब हम बात करते हैं कार्डिनल नंबर की तो बेसिकली ये कार्डिनल नंबर जो है किसी सेंटेंस में नंबर यानी कि तादाद को शो करता है, स्ट्रेंथ को शो करता है। ठीक है, और जब हम बात करते हैं मल्टीप्लिकेटिव की तो ये मल्टीप्लिकेटिव जो नंबर होता है किसी भी सेंटेंस में किसी चीज को दुगना कर देता है, बढ़ाकर पेश करता है, मल्टीप्लाई कर देता है। अब अगर हम एग्जाम्पल की बात करते हैं तो हमारे पास डिफरेंट किस्म के एग्जाम्पल हो सकते हैं। जैसे ऑर्डिनल नंबर की बात करें तो ऑर्डिनल नंबर हमारे पास क्या हो सकता है? जैसे फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, ये चलता जाता है चलता जाता है, तो ये एंड होता है कहां पर? लास्ट पर। तो ये बेसिकली क्या हुआ? हमारा ऑर्डिनल नंबर हुआ। जब हम कार्डिनल नंबर की बात करते हैं तो ये तादाद को शो करता है, जैसे 1 2 3 4 5 ऑनवर्ड चलता चला जाता है। ठीक है जी। जब हम बात करते हैं मल्टीप्लिकेटिव की तो ये किसी भी चीज को दुगना कर देता है, जैसे सिंगल, डबल, ट्रिपल, ऑनवर्ड चलते चल गया। तो ये हमारे पास क्या होते हैं? ऑर्डिनल, कार्डिनल और मल्टीप्लिकेटिव के एग्जाम्पल होती हैं। एक चीज मैं आप लोगों को और यहां पे बता देना चाहता हूं, चाहे हमारा एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी हो, एडजेक्टिव ऑफ नंबर हो, नॉर्मली जो ये यूज किए जाते हैं एज ए एट्रीब्यूटिव फंक्शन यूज किए जाते हैं, क्योंकि इनके बाद हमें हर हाल में नाउन लगाना पड़ता है, और हर वो एडजेक्टिव जिसके बाद नाउन यूज हो जाए हम उसे एट्रीब्यूटिव फंक्शन कहते हैं। ये मैंने अपने पिछले लेक्चर के अंदर डिटेल के साथ बताया था। ठीक है जी। अब अगर हम यहां पर देखें तो याद रखिएगा एक चीज और बता देता हूं, जब हम बात करते हैं ऑर्डिनल कार्डिनल नंबर की तो हमें इनके सीक्वेंस को भी याद रखना पड़ता है कि इनका सीक्वेंस क्या होता है। जैसे फर्ज कर लें अगर किसी भी सेंटेंस में ये तीनों या इनमें से कोई 2 यूज हो जाते हैं,
जैसे फर्ज कर ले, मैं यहां पे पहले एक एग्जांपल लिख देता हूं, जैसे द डाइवो company is going to initiate first double story 5 buses next month। ये हमने एक सेंटेंस लिखा, द डाइवो कंपनी इज गोइंग टू इनिशिएट फर्स्ट डबल स्टोरी 5 बसेस नेक्स्ट मंथ। अब इस सेंटेंस में अगर देखें तो हमें ये चीज समझ में आएगी कि ये जो फर्स्ट है बेसिकली ये यूज हो रहा है एज ए ऑर्डिनल नंबर। किसके तौर पर यूज हो रहा है? ऑफ आर ऑर्डिनल नंबर। डबल की बात करें तो ये हमारे पास यूज हो रहा है एज ए मल्टीप्लीकेटिव नंबर, और अगर बात करते हैं 5 की तो ये यूज हो रहा है एज ए कार्डिनल नंबर। तो अब ये तीनों के तीनों एक ही सेंटेंस में यूज हो रहे हैं। अगर ये तीनों के तीनों एक ही सेंटेंस में यूज होते हैं तो फिर हमें इनके सीक्वेंस को कैसे समझना होगा? तो याद रखिएगा, जब भी ये तीनों या इनमें से कोई दो एक ही सेंटेंस में यूज हो जाए तो हमने सबसे पहले लिखना होता है ऑर्डिनल नंबर। क्या लिखेंगे जी? ऑर्डिनल नंबर, उसके बाद कार्डिनल नंबर, और उसके बाद यूज करेंगे क्या? मल्टीप्लीकेटिव नंबर। लेकिन इसमें से एक चीज याद रखिएगा, जब भी ऑर्डिनल, कार्डिनल या मल्टीप्लीकेटिव एक साथ यूज होंगे या ऑर्डिनल अकेला यूज होगा तो ऑर्डिनल से पहले हमेशा क्या यूज करेंगे? द यूज करेंगे। तो ये हमारे पास क्या है? इसका सीक्वेंस है जो सबको स्टूडेंट्स को पता होना चाहिए। ठीक है जी। तो सबसे पहले ऑर्डिनल, कार्डिनल, मल्टीप्लिकेटिव, और ऑर्डिनल से पहले क्या यूज करेंगे? द यूज करेंगे। तो अगर हम इस सेंटेंस की करेक्शन करना चाहते हैं तो करेक्शन करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? मैंने यहां पे सेंटेंस लिखा, द डाइवो कंपनी, आगे सेंटेंस कुछ भी हो सकता है, गोइंग टू इनिशिएट, गोइंग टू इनिशिएट। इनिशिएट के बाद हम लिखेंगे द फर्स्ट, उसके बाद क्या लिखेंगे? द फर्स्ट 5 डबल स्टोरी बसेस। आगे सेंटेंस कुछ भी हो सकता है। तो ये था हमारे इस सेंटेंस की करेक्शन। और एडजेक्टिव ऑफ नंबर कैसे यूज होता है याद रखना चाहिए। तो सबसे पहले क्या यूज करेंगे हम लोग? ऑर्डिनल नंबर, उसके बाद कार्डिनल नंबर, और उसके बाद क्या यूज करेंगे जी? मल्टीप्लिकेटिव नंबर यूज करेंगे। और ऑर्डिनल नंबर से पहले हमेशा क्या यूज करेंगे? डेफिनेट आर्टिकल यूज किया जाएगा। इसके बाद हम लोग डिस्कस करते हैं जी एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। क्या डिस्कस करेंगे? एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी।
एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी क्या होता है? डेफिनेटली हमें पता चल रहा है कि किसी भी सेंटेंस में हमारे पास बताता है किस चीज को, मिकदार को बताता है। किसको बताता है जी? मिकदार को बताता है, क्वांटिटी को बताता है। ठीक है जी। तो अगर हमें इस चीज में एक और भी चीज समझ में आ जाएगी कि जब हम इस एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी की बात करेंगे तो डेफिनेटली ये भी क्या यूज होगा? एज ए एडजेक्टिव ऑफ एट्रीब्यूटिव या एट्रीब्यूटिव फंक्शन प्रेजेंट करेगा। और हर वो एडजेक्टिव जो एडजेक्टिव ऑफ एट्रीब्यूटिव होता है या एट्रीब्यूटिव फंक्शन करता है, हम उसके बाद हमेशा कोई ना कोई नाउन यूज करते हैं। अब अगर ये एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी रिप्रेजेंट करता है, क्वालिफाई करता है मिकदार को, क्वांटिटी को, तो डेफिनेटली क्वांटिटी के लिए हमें हमेशा चाहिए होता है कौन सा नाउन? अनकाउंटेबल नाउन। कौन सा चाहिए? अनकाउंटेबल नाउन चाहिए होता है जी। तो इससे हमें एक चीज समझ में आ गई कि क्वांटिटी के लिए हमें हमेशा अनकाउंटेबल नाउन चाहिए होगा। जैसे फर्ज कर लें, मैं यहां पे सेंटेंस लिखता हूं, I have much pain in my stomach. I have much pain in my stomach. तो अब ये हमारे पास क्या है? पेन एज ए अनकाउंटेबल नाउन यूज हो रहा है। किसके तौर पर यूज हो रहा है? अनकाउंटेबल नाउन के तौर पर। तो फिर ये मच हमारा क्या हुआ? एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी हो गया, जो मिकदार को बता रहा है, हमें तादाद को नहीं बताता। ठीक है जी। तो ये हमारे पास बेसिकली जो मेन एडजेक्टिव की काइंड्स थी वो थी। आगे हमने डिस्कस करना है डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव, जो बहुत कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक होता है। हम इन्हें बोलते हैं डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन। हम इन्हें क्या बोलते हैं? डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन। तो डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन की बात करें तो डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन बेसिकली कितनी तरह की होती हैं जी? 3 तरह की होती हैं। कितनी तरह की होती हैं? 3 तरह की। अब इनको डिस्कस कर लेते हैं। पहला हमारे पास है पॉजिटिव डिग्री। क्या होती है जी? पॉजिटिव डिग्री। दूसरी हमारे पास होगी कंपैरेटिव डिग्री। और तीसरी हमारे पास होती है क्या जी? सुपरलेटिव डिग्री। इन्हें हम क्या बोलते हैं? डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन कहते हैं। अब ये 3 तरह की डिग्रीज होती हैं। जब हम बात करते हैं इस पॉजिटिव डिग्री की, तो पॉजिटिव डिग्री की क्वालिटी ये होती है कि ये क्या होती है? इंडिविजुअल होती है। पॉजिटिव की क्या होती है जी? ये इंडिविजुअल क्वालिटी होती है। इंडिविजुअल क्वालिटी का मतलब क्या होता है कि इसमें सिर्फ और सिर्फ एक नाउन को रिप्रेजेंट किया जाता है, या सिर्फ एक नाउन की क्या होती है? क्वालिटी बयान की जाती है। वन नाउन। ठीक है जी। और जब हम बात करते हैं इस कंपैरेटिव डिग्री की, तो कंपैरेटिव डिग्री चूंकि यूज हो रही है कंपैरिजन के तौर पर, तो हम इसके अंदर कंपैरिजन बयान करते हैं। और कंपैरिजन क्या होता है? बिटवीन टू, दो के दरमियान में कंपैरिजन होता है। एक चीज को किसी दूसरे के साथ क्या कर लिया जाता है? कंपेयर कर लिया जाता है। और एक चीज याद रखनी चाहिए, ये जो कंपैरिजन होता है नॉर्मली ये हमेशा लाइक वाइज होता है।
कि कंपैरिजन हम हमेशा दो एक जैसी चीजों के साथ करते हैं, अलग अलग चीजों को कंपेयर नहीं कर सकते। आगे हम बात करते हैं हमारी सुपरलेटिव डिग्री की। तो सुपरलेटिव डिग्री के अंदर भी क्या होता है जी? कंपैरिजन होता है। क्या होता है? कंपैरिजन होता है, लेकिन ये कंपैरिजन दो से ज्यादा के दरमियान में होता है। कंपैरिजन मोर देन टू, दो से ज्यादा के दरमियान में कंपैरिजन होता है। अब ये पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्रीज बनती कैसे हैं, इन्हें समझना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, मैंने यहां पर लिखा पॉजिटिव डिग्री, यहां मैंने लिखा कंपैरेटिव, और यहां मैंने लिख दिया सुपरलेटिव डिग्री। अब ये कैसे बनती है? पॉजिटिव से कंपैरेटिव और कंपैरेटिव से सुपरलेटिव डिग्री कैसे बनती है, इसे समझ लेते हैं, क्योंकि ये चीज समझना बहुत जरूरी होता है जी। दो तरीके होते हैं पॉजिटिव से कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री ट्रांसफर करने के। पहला तरीका क्या है? जैसे वाइज है, मैंने एक एडजेक्टिव लिखा वाइज, मैंने यहां भी क्या लिखा? वाइज, और मैंने यहां भी क्या लिख दिया? वाइज लिखा। ठीक है, वाइज पॉजिटिव डिग्री है। जब मैंने इसको यूज करना चाहा एज ए कंपैरेटिवली, तो मैंने इसके साथ इजाफा कर दिया क्या? आर का, यानी कि पॉजिटिव से कंपैरेटिव बनाने के लिए मैंने पॉजिटिव के साथ आर का इजाफा कर दिया, और सुपरलेटिव बनाने के लिए मैंने किस चीज का इजाफा कर दिया? एसटी का इजाफा कर दिया। ठीक है, एक और वर्ड लिखते हैं, जैसे स्ट्रॉन्ग, तो मैंने यहां भी लिखा क्या? स्ट्रॉन्ग, और मैंने यहां भी लिखा क्या? स्ट्रॉन्ग। ठीक है जी। अब मैंने जब इसको कंपैरेटिवली यूज करना चाहा, तो मैंने इस स्ट्रॉन्ग के साथ इजाफा किया ईआर का, और इस स्ट्रॉन्ग के साथ इजाफा किया ईएसटी का, तो इसने बना दिया हमारा क्या? सुपरलेटिव डिग्री। तो पहला तरीकाकार क्या होता है कि पॉजिटिव के साथ अगर आर, ई आर, आई ई आर लगा दे तो वो कंपैरेटिव डिग्री बन जाए, और बिल्कुल वैसे ही पॉजिटिव के साथ एस टी, ई एस टी या फिर आई ई एस टी सफिक्स कर दे तो ये सुपरलेटिव डिग्री बना देती है। तो ये पहला तरीकाकार है पॉजिटिव से कंपैरेटिव और कंपैरेटिव से सुपरलेटिव बनाने का। दूसरा तरीकाकार क्या होता है कि जैसे मैंने एक वर्ड लिखा ब्यूटीफुल, तो अब ये हमारे पास ब्यूटीफुल जो है वो पॉजिटिव डिग्री है। अब मैं इसके साथ ई आर नहीं लगा सकता, ई एस टी लगा सकता, मैं ब्यूटीफुलर या ब्यूटीफुलेस्ट नहीं कह सकता। मैं इसको कंपैरेटिवली यूज करने के लिए कहूंगा मोर ब्यूटीफुल, और सुपरलेटिव के लिए क्या कहूंगा? मोस्ट ब्यूटीफुल। तो ये जो पहला तरीका होता है कि जिसके जरिए से हम लोग ई आर या ई एस टी लगाते हैं, हम इसे बोलते हैं रेगुलर मेथड। हम इसे क्या बोलते हैं? रेगुलर मेथड बनते कहते हैं। और अगर पॉजिटिव के साथ मोर लगाकर या मोस्ट लगाकर हमें डिग्री बनानी पड़े तो हम इसे कह देते हैं इर्रेगुलर मेथड। इसे हम क्या कह देते हैं? इर्रेगुलर मेथड। तो दो तरीके हो गए हमारे पास पॉजिटिव से कंपैरेटिव और सुपरलेटिव बनाने के। पहला तरीका रेगुलर और दूसरा इर्रेगुलर। रेगुलर में ई आर या ई एस टी लगाया जाता है पॉजिटिव के साथ कंपैरेटिव और सुपरलेटिव बनाने के लिए, और इर्रेगुलर के अंदर मोर या मोस्ट लगाया जाता है पॉजिटिव डिग्री के साथ कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री बनाने के लिए। अब क्वेश्चन ये होता है कि हम कहां पर रेगुलर मेथड अडॉप्ट करेंगे और कहां पर इर्रेगुलर मेथड अडॉप्ट करेंगे। इसके लिए हमें एक और टर्म को समझना पड़ता है, और वो टर्म हमारे पास क्या होती है?
वो टर्म है जी सेलेबल। क्या टर्म होती है? सेलेबल्स। सेलेबल्स क्या होते हैं? सेलेबल्स होते हैं टू break a word into different parts। हम किसी एक वर्ड को जिसके स्पेलिंग्स ज्यादा होते हैं हम उसे ब्रेक कर देते हैं ताकि उसको आसानी से लिख सके, आसानी से प्रोनाउंस कर सके और उनके स्पेलिंग्स को याद कर सके। लेकिन शर्त क्या है? हर सेलेबल की प्रोनाउंसिएशन सही होनी चाहिए, हर सेलेबल्स के अंदर कोई एक वाउल साउंड जरूर होनी चाहिए। अब कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो एक या दो सेलेबल्स पर मुश्तमिल होते हैं। कुछ वर्ड्स क्या होते हैं? एक या फिर दो सेलेबल्स पर होते हैं, एक या फिर, और कुछ ऐसे होते हैं जो दो से ज्यादा सेलेबल्स पर होते हैं, दो या दो से ज्यादा सेलेबल्स पर मुश्तमिल होते हैं। अब वो वर्ड जो एक या दो सेलेबल्स पर मुश्तमिल हो उनके लिए जो मेथड अडॉप्ट किया जाता है वो होता है रेगुलर मेथड। वो क्या होता है? और अगर कोई दो से ज्यादा पर मुश्तमिल होता है तो उसके लिए हम लोग कौन सा मेथड अडॉप्ट करते हैं? इर्रेगुलर मेथड अडॉप्ट किया जाता है। जैसे वाइस के पास सिर्फ एक सेलेबल है, इसलिए हमने इसके साथ क्या लगाया? ER या EST। स्ट्रॉन्ग के साथ भी एक सेलेबल है, इसलिए हमने इसके साथ भी क्या लगाया? ER या फिर EST लगा दिया। ठीक है। इसके अलावा जिस तरह से हम लोग क्लेवर, क्लेवर, क्लेवर के साथ दो सेलेबल्स हैं, इसलिए हमने इसके साथ भी क्या लगाया? क्लेवरर, क्लेवरेस्ट। ब्यूटीफुल के अंदर BUT फुल, तीन या फिर चार सेलेबल्स हैं, तो जो दो से ज्यादा सेलेबल्स पर मुश्तमिल एडजेक्टिव होगा हम उसके साथ मोर या मोस्ट लगाकर कंपैरेटिव या सुपरलेटिव डिग्री बनाएंगे, और जो वर्ड एक या दो सेलेबल्स पर मुश्तमिल होगा तो उसके लिए हम लोग क्या यूज करेंगे? रेगुलर मेथड अडॉप्ट करेंगे। यह था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने डिफरेंट किस्म की जो काइंड्स थी एडजेक्टिव की वो समझी और उसकी डिग्रीज को समझने की कोशिश की। लेकिन इससे पहले मैं आप लोगों के लिए क्वेश्चन छोड़कर जाता हूं। मैंने ये कहा कि हर वो वर्ड जो हमारे पास दो सेलेबल्स पर मुश्तमिल हो या एक पर हो हम रेगुलर मेथड अडॉप्ट करते हैं, और दो से ज्यादा के लिए इर्रेगुलर। तो फिर मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि ये गुड जो है इसके अंदर एक सेलेबल है, और ये जो हमारे पास बैड है इसके अंदर भी क्या है? एक सेलेबल है। ये आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, आप कमेंट बॉक्स के अंदर इसका आंसर दे सकते हैं। तो गुड की अगर कंपैरेटिव डिग्री बनानी हो तो वो हम लोग बनाते हैं बेटर, और सुपरलेटिव बनानी हो तो वो क्या बनाते हैं? बेस्ट। बैड का क्या होता है? वर्स, और सुपरलेटिव डिग्री क्या होती है? वर्स्ट होती है। तो ये भी तो एक सेलेबल पर मुश्तमिल है, तो फिर हम इनके साथ रेगुलर मेथड अडॉप्ट क्यों नहीं कर रहे? हम इसको गुड, गुडर, गुडेस्ट क्यों नहीं बना रहे? हम इसको बैड, बैडर, बैडेस्ट क्यों नहीं बना रहे? हम इसको डिफरेंट एंगल के साथ क्यों लगा रहे हैं? या फिर मोर गुड और मोस्ट गुड, या फिर मोर बैड या फिर मोस्ट बैड क्यों नहीं लगा रहे? हम इसको डिफरेंट एंगल के साथ क्यों कंपैरेटिवली या सुपरलेटिवली यूज कर रहे हैं? तो इसका आंसर आप लोगों ने देना है। ये हमारे पास पॉजिटिव डिग्री है, ये कंपैरेटिव डिग्री है, और ये सुपरलेटिव डिग्री, ये पॉजिटिव डिग्री, ये कंपैरेटिव डिग्री, और ये क्या है? सुपरलेटिव डिग्री है। तो इसका आंसर आप लोगों ने मुझे देना है that what is the reason behind these words that we cannot use either regular method or irregular method। ठीक है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। आई होप इससे आपको बहुत ज्यादा समझ आई होगी। इसको बहुत अच्छी तरह से देखना है क्योंकि ये हमारे डिफरेंट किस्म के एग्जाम्स जो होते हैं इनमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।